हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो स्पेशली 2025 वाले बच्चों के लिए जो सीयूईटी का प्रिपरेशन करना शुरू किए या अभी तक नहीं किए, उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आई हूँ कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, क्या क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में और कैसे अच्छे से प्रिपेयर करके आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। स्किप करोगे तो हो सकता है कि आपका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट छूट जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन बच्चों से बात करती हूँ। देखो बच्चों, हमने अभी जस्ट ही कुछ दिन पहले ही अल्फा बैच लॉन्च करा था, जिसमें काफ़ी बच्चे इनरोल हो चुके हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दी है। देखो इसलिए मैं बार बार आपको हर एक वीडियो में कहती हूँ कि पढ़ाई अभी से शुरू कर दो, पढ़ाई अभी से कर दो। 2024 वाले बच्चों से पूछो कितनी मुश्किल हुई थी। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो 2024 में एग्जाम देने से 2 महीना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। अब उनको पता लग गया कि 2 महीने प्रिपरेशन करना इज लाइक इम्पॉसिबल थिंग। हाँ, अनटिल अनलेस आप बहुत नॉलेजेबल हो पहले से, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है ये चीज़ें। अगर आप 2 महीने में कर सकते हो वेल एंड गुड, और जो नहीं कर सकते स्पेशली उन बच्चों के लिए कि आपके लिए सीयूईटी 2025 में प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट नहीं करोगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी भी रीज़न से आप मिस कर सकते हो सब चीज़ें। तो इसलिए हमने जल्दी और तुरंत ही आपके लिए ही 2025 के बच्चों के लिए ही अल्फा बैच लॉन्च करा है, जिसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप, इवन लाइव डाउट सेशन, अगर कोई भी काउंसलिंग की नीड होती है, कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं खुद आपसे बात करती हूँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। इवन मैंने बहुत बच्चों को गाइड करा है 2024 से लेके अभी तक, 2022 से 2023 से एंड 2024 से अभी तक लेके मैक भैया और मैंने काफ़ी बच्चों की हेल्प करी उनके टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की। लास्ट ईयर भी, अभी 2024 की ही बात कर रही हूँ, लास्ट यानी सीयूईटी लास्ट जो हुआ था उसमें भी हमारे कई बच्चे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका अभी एडमिशन हुआ है रिसेंटली। 2023 में 1000 बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के सीयूईटी करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है। इवन उसके अलावा भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे हैं। इसीलिए आज आप आने वाले हो, अब 2025 के नए बच्चे, उसको हेल्प करने के लिए हमारा टीम हमेशा से रेडी है। और तब तक हम सपोर्ट करते हैं आपको जब तक आपका किसी अच्छे ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन ना हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सीधे डायरेक्ट इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे, हर एक जगह हम अवेलेबल रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। और तब तक साथ रहेंगे जब तक आपका एग्जाम क्रैक होकर रिजल्ट ना आ जाए और यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ना हो जाए। ये तो वो बच्चे जानते ही होंगे जिनको पूरी हेल्प मिली है हमारी तरफ से, चाहे वो 2022 के बच्चे हो या 2023 के बच्चे हो या 2024 के। अभी भी क्वेरीज आती है मुझे लास्ट टाइम के बच्चों की, मतलब लास्ट ईयर के बच्चों की, मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। मैम इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। तो मैम की हेल्प करो, ठीक है। मैम की हेल्प बस इतनी करनी है कि आपको चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना करो। और रहा 2025 के बाद तो हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको इस चैनल पे, कहीं से कुछ भी मिस नहीं किया जाएगा। चाहे वो आपका फॉर्म हो, चाहे आपका सिलेबस हो या सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ मिस नहीं की जाएगी। आपके डोमेन से रिलेटेड लेके जनरल टेस्ट से लेके हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सारी कॉलेज की क्राइटेरिया बताई जाएगी, हर एक चीज़ बस सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपकी सीयूईटी 2025 के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो ये इसलिए बता रही हूँ ना आपको, ताकि आप प्रिपरेशन, आप मोटिवेट हो जाओ और प्रिपरेशन खुद से करना शुरू कर दो और अभी से ही शुरू कर दो। देखो उड़ने के लिए ना परों की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हौसलों की ज़रूरत होती है। बस मैं थोड़ा सा मोटिवेशन ही देने के लिए आई हूँ आज आपको, ताकि आप तुरंत ही आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दो हमारे साथ, ठीक है। देखो इन्फॉर्मेशन, देखो सीयूईटी 2024 में क्या हुआ, बहुत बच्चे जानते हैं प्रॉब्लम आई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम आई है, रिजल्ट आने में प्रॉब्लम आई है, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आई है। तो मैं वो नहीं चाहती जो 2024 बच्चे ने फेस किया वो आने वाली, यानी आप जो अब एडमिशन लेने वाले, जो अब आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करने वाले, आपको कहीं प्रॉब्लम हो। इसीलिए अभी से ही चीज़ों को क्लियर करके चलते हैं कि क्या क्या स्टेप है और क्या क्या मिस्टेक अवॉइड किया जा सकता है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। देखो 2024 में ना पहला रजिस्ट्रेशन हुआ था 13 लाख स्टूडेंट का। 13 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया था सीयूईटी के लिए, और नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, 1 लाख प्लस, मतलब एक्चुअली इससे ज़्यादा ही है। और डीयू सीट्स कितने हैं, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करिए तो 70,000 प्लस आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मोस्टली बच्चे, इंडिया के हाफ ऑफ द बच्चे जो होते हैं ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। सबको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी, उसके अलावा भी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको हर एक चीज़ की कोर्स अवेलेबल होती है। इस वजह से लोग डीयू को सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं। और आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करने का सोच रहे होंगे। टॉप कॉलेजेस की सीट 10,000 की होती है, एवरेज स्कोर आपको चाहिए 800 में से 300, और कट ऑफ फॉर टॉप कॉलेजेस 600 में से 410 प्लस होना चाहिए, 800 में से 600 प्लस। खैर ये तो बात मैं बाद में करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रजिस्ट्रेशन की बात करती हूँ। देखो रजिस्ट्रेशन 13 लाख, और 2022 से अभी तक हर दिन, हर ईयर, एवरी ईयर ये इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। तो आप
अंदाजा लगा सकते हो कि अभी 13 लाख स्टूडेंट ने 2024 में एनरोल किया है, तो 2025 में हो सकता है कि 15 लाख बच्चे एनरोल हो जाए आपके सीयूईटी के लिए। तो सोचो कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा। सीट्स आपकी लगभग 1 लाख प्लस ही है और बच्चे कंपटीशन वाले 15 लाख। तो क्या इतना ईजी होता है सीयूईटी को क्रैक करना 12th के साथ साथ? ये सब चीज, हर एक चीज की हेल्प मिलेगी आपको हमारे अल्फा बैच में, हमारे टीचर से। इवन आपके मैक भैया हमेशा गाइडेंस के लिए अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा भी था आपसे, इससे कई बार पहले वीडियो में कहा था कि सिर्फ आपके लिए मैंने सीयूईटी का पेपर दे रखा था। मुझे आइडिया है हर एक चीज़ का कि सीयूईटी में बच्चे क्या गड़बड़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ मिस्टेक अवॉइड की जा सकती है, क्या पढ़ा जा सकता है, क्या पढ़ सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं। हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं ही दूंगी आपको, क्योंकि मैं उस चीज़ से जा चुकी हूँ और अभी आपको जाना है उस चीज़ में। तो उससे बेटर गाइडेंस मुझसे नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी, ठीक है। तो देखो, ध्यान रखो कि रजिस्ट्रेशन आपका 13 लाख है, तो हो सकता है कि अभी 2025 में आपका इससे ज्यादा इंक्रीज हो जाए, कहीं ना कहीं अगर चलो 13 या 14 लाख हो जाए, 15 लाख हो जाए, कंपटीशन तो बढ़े, लेकिन सीट्स तो लिमिटेड है, सीट्स तो लिमिटेड है। तो क्या करना है, ड्यू में 70,000 है और भरने वाले बच्चे इस बार भी लगभग 6 लाख से ऊपर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। इतना पॉसिबल है एडमिशन लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी? इतना ईजी है? नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं। बहुत बच्चों का आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम डोमेन सब्जेक्ट कैसे चूज करें, जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है, इंग्लिश देना है या नहीं देना। हर एक चीज आपको बताई जाएगी हमारे अल्फा बैच में कि आपको किस तरीके से कौन सा डोमेन चूज करना चाहिए, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। इवन शेड्यूल भी आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि 12th बोर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीयूईटी इंपॉर्टेंट है। साथ में पढ़ाई लेके 12th का पढ़ाई करना, सीयूईटी का साथ में प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि साथ में कंपटीशन का पढ़ाई करना और 12th इज कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं। मतलब सीयूईटी तो ऑलमोस्ट वही है, लेकिन सीयूईटी में एक चीज है, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट की पढ़ाई आपको बचपन से ही कराई जा रही है, लेकिन चीजें दिमाग में नहीं रहती है। तो जनरल टेस्ट कम्प्लीटली आपके लिए न्यू हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा काइंड ऑफ, अगर बात किया जाए तो। क्योंकि हर बच्चे करंट अफेयर्स डेली पढ़ते नहीं है, न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं होंगे, हमें पता है बहुत अच्छी तरह से, हम भी नहीं पढ़ते हैं। खैर वो बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा भी और भी चीजें, इंग्लिश हो गया, डोमेन हो गया, हर एक चीज आपको अल्फा बैच में बताई जाएगी प्रॉपर डाउट सेशन के साथ, ठीक है। टॉप कॉलेज की सीट आपकी 10,000 है। अब ये तो हो गया। इसके बाद अब रजिस्ट्रेशन देखोगे तो 2025 में हो सकता है 15 लाख प्लस चला जाए। नंबर ऑफ सीट्स आपकी 1 लाख ही रहेगी। ड्यू की सीट इंक्रीज होनी नहीं है, वो भी 70 के ही रहेगा। टॉप कॉलेज की सीट 10,000 के मान के चलो, ठीक है। और अगर स्कोर की बात करें इस बार की दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्कोर 780 प्लस 800 सबसे ज्यादा, इतना आया है तो जाके नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों का। अगर अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको आया है इतना नंबर, वो बता दो कमेंट करके कि हाँ तुम्हें इतना आया तो जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिली है कॉलेज आपको। सीयूईटी का प्रिपरेशन इज नॉट दैट मच इजी जितना आप सोचते हो। आपको लगता है कि 2 महीने में प्रिपरेशन करके हम सीयूईटी क्रैक कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी कोशिश की थी कि 2 महीना प्रिपरेशन करके हो सकता है क्लियर हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर एक चीज को पढ़ना होता है। 12th के बोर्ड्स के एग्जाम के साथ साथ आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन करना भी उतना ही जरूरी है। अगर मान लो कि 12th का एग्जाम दे दिया, बहुत अच्छा नंबर लिया, सीयूईटी क्रैक नहीं हुआ, तो क्या सीयूईटी क्रैक नहीं हुआ तो क्या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, क्योंकि अब हर एक यूनिवर्सिटी सीयूईटी का ही एग्जाम लेता है। आपके सीयूईटी के बेस के रिजल्ट के बेस पे ही आपके किसी भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो रहा है, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, डीम कॉलेज भी है जो सीयूईटी के मार्क्स पे ही आपका एडमिशन लेते हैं। लेकिन बहुत बच्चों का सपना होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़े, बीएचयू में पढ़े, जेएनयू जैसे बड़े कॉलेज में पढ़े। उसके लिए क्या करना है, आपको सीयूईटी का प्रिपरेशन आज से और अभी से ही शुरू करना है। इसलिए भी क्योंकि देखो अभी अक्टूबर आने वाला है, उसमें फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, अक्टूबर नवंबर ऐसे ही पूरे फेस्टिवल में निकल जाते हैं। बच्चा आपका दिसंबर जनवरी में कितना ही आप प्रिपेयर करोगे। देन उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपका बोर्ड्स आ जाएगा, बोर्ड्स पे पूरा फोकस करने लोगे। मार्च अप्रैल तक आपका बोर्ड्स का पूरा सेशन चलते रहता है। फिर मई आएगा, मई में फॉर्म भराएगा, फॉर्म से एग्जाम, तुरंत एग्जाम निकल जाएगा मई में। टाइम ही नहीं बचेगा सीयूईटी का प्रिपरेशन करने के लिए। बोर्ड से थोड़ा सा भी फ्री होगा, लगेगा कि मैम थोड़ा तो रेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम दोगे, थके हारे रहोगे, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, रिलैक्स होने का सोचोगे। लेकिन अगर वही प्रिपरेशन अगर अभी कर लोगे तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम के बाद आप थोड़ा टाइम मिल जाए आपको रिलैक्स करने का। इसलिए मैं फोर्सली कह रही हूँ आपको कि अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और कहीं भी डाउट लगता है तो इस दिए गए नंबर पर आप टेक्स्ट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हर एक जगह मैम आपकी हेल्प करेंगे और हमेशा करेंगे जब तक है, ठीक है। एवरेज स्कोर की बात कर लो तो देखो 800 में से आपको एटलीस्ट 300 प्लस लाना होगा तो जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में होगा। हम डीयू की बात यहाँ नहीं कर रहे, डीयू की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि डीयू में आपको लाने के लिए 600 प्लस
स्कोर होना चाहिए 800 में से, देन कहीं जाके आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किसी कॉलेज में एडमिशन होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टॉप कॉलेजेस में हो जाएगा, लेकिन हाँ कहीं जाके किसी अच्छे कोर्स में किसी ढंग के कॉलेज में एडमिशन होगा। और वही अगर टॉप कॉलेजेस चाहिए तो आपको 780 प्लस लाना पड़ेगा 800 में से, और वही 600 में से बात कर लूँ तो एटलीस्ट 550। इससे कम लेके आओगे तो हो सकता है साउथ कैंपस मिल जाए या ऑफ कैंपस मिल जाए या कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जो आपको पसंद ना हो। इसलिए मैं फोर्सली कह रही हूँ कि भैया अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो। मैम है भैया, आपके मैम भैया, उन्होंने कितनी हेल्प किया आपकी, हमेशा जाते हैं कॉलेज विजिट करते हैं, इवन आपसे बात करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। उसकी जगह पे बस आज मैं मोटिवेट करी आपको कि अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू क्रैक। अब एग्जाम को कैसे क्रैक करें, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीयूटी समझना पड़ेगा कि एक्चुअली सीयूटी चाहता क्या है आपसे और सीयूटी होता क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही समझ में नहीं आया तो सीयूटी का एग्जाम देने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर देखा जाए तो मोटी अगर हमने शुरू करा तो सिलेबस कंप्लीट करने का मैं डायरेक्शन बस बता रही हूँ आपको कि अभी शुरू करोगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई गारंटीड यू, क्योंकि हमारे जो अल्फा बैच है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, साथ टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, इवन उसके अलावा भी आपको डाउट क्लियरिंग सेशन, इवन मैं खुद काउंसलिंग करती हूँ बच्चों की अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। आपको अगर आपने दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया, आपने ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया दिसंबर तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रही हूँ आपसे ज़्यादा रिलैक्स कोई नहीं रहेगा बोर्ड एग्जाम के बाद, ठीक है। और डिलीटेड सिलेबस की बात, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं तो बता ही नहीं अभी आपको, एनसीईआरटी में देखो मोस्टली बच्चे प्रिपेयर करना, आपको डोमेन जो सब्जेक्ट है वो एनसीईआरटी से ही करनी है, पर एनसीईआरटी ने क्या किया, बहुत सारी चेंजेस लाई है, आपके डिलीटेड चैप्टर्स हटा दिए। बट सीयूईटी से आपका डिलीटेड चैप्टर नहीं हटा है, आपको डिलीटेड चैप्टर भी पढ़ना है। जी हाँ, इसी वजह से बहुत बच्चों को पता नहीं रहता कि डिलीटेड चैप्टर पढ़ना है या नहीं पढ़ना, जिसकी वजह से उनका सीयूईटी का एग्जाम नहीं क्रैक हो पाता। वो सोचते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ गए, एनसीईआरटी बुक में तो दिया ही नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं सीयूईटी कि आपको डिलीटेड चैप्टर पढ़ना है। जी बिल्कुल, आपको डिलीटेड चैप्टर यानी डिलीटेड सिलेबस जो भी है वो कवर करना है। देन आपको जनरल टेस्ट का कवर करना है, देन आपका रिवीजन स्टार्ट होगा, सीरीज दोगे। अब मैं टाइम टेबल की बात करती हूँ। चलो टाइम टेबल कैसे बनाओगे, अभी देखो सितंबर चल रहा है, आज अगर स्टार्ट करते हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डोमेन, इंग्लिश और जनरल टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, इतने में आप पूरा सिलेबस कवर करोगे। अगर चलो जनरल टेस्ट को छोड़ दो, चलो तुम जनरल टेस्ट को छोड़ दो, इंग्लिश डोमेन तो कवर कर लोगे इतने टाइम में, डेफिनेटली कर लोगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेक्चर्स वीडियो इसलिए है आपके पास क्योंकि देखो लाइव सेशन में क्या होता है, बहुत बच्चे मिस कर देते हैं, इसी वजह से हमने लेक्चर प्रोवाइड किया है ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर पाओ। ये नहीं कि एक बार देख लिया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, आप बार बार उसको यूज़ कर पाओ। इसी वजह से हमने रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो डाल रखा है वहाँ पे, डिलीटेड सिलेबस के साथ। इवन आपका जो चैप्टर्स रिलेटेड है एनसीईआरटी में वो तक पढ़ाई हो रही है, उसकी वहाँ पे शुरू हो चुकी है, बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और बच्चे तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ें आपसे मिस हो, ठीक है। अब जनरल टेस्ट की बात करें, देखो जनरल टेस्ट अपने आप में ब्रह्मांड है, मैंने कहा यूनिवर्स है, कंप्लीट यूनिवर्स है। आपको इसकी तैयारी करने के लिए आपको प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, रिवीजन, प्रैक्टिस और कुछ नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जनरल टेस्ट में होशियार बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस एंड रिवीजन, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। रटना नहीं है, हम चीज़ों को ऐसे पढ़ाएंगे आपको कि आपकी चीज़ें दिमाग में चमक जाएगी 1 मिनट में। तो चीज़ों को समझ के पढ़ना है आपको जनरल टेस्ट के अंदर में। ये अपने आप में ब्रह्मांड है। मैं जनरल टेस्ट पे स्पेशली वीडियो बनाऊंगी कि आपको क्या क्या नीड है। तो अगर चाहते हो कि मैम आप डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट वीडियोज़ बनाओ, मुझे सिलेबस समझाओ, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, उसी अकॉर्डिंग मैं आपकी वीडियोज़ डालना शुरू करूँगी। अगर आप इतना करोगे तो मुझे भी मोटिवेटेड फील होगा, ताकि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ कि आप सीयूईटी 2025 में एकदम अच्छे से नंबर क्रैक कर पाओ, मतलब एग्जाम रिजल्ट तो अच्छे ले ही आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि इस बार भी मेरे काफ़ी बच्चों ने अच्छे मार्क्स लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, कुछ बच्चों ने जेएनयू में लिया, बीएचयू में। उससे ज़्यादा खुशी नहीं होती जगह आपके खुद के स्टूडेंट्स अच्छे जगह पे प्लेस हो। तो वही चीज़ मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ पढ़ोगे, आप भी वहाँ तक पहुँचोगे और हम पहुँचाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ आपसे, ठीक है। आपका टेस्ट सीरीज आप देना शुरू करोगे दिसंबर के बाद में, 3 रिवीजन साइकिल हो जाएगा, उसके बीच में आप बोर्ड्स के साथ साथ रिवीजन्स करना शुरू कर दोगे। उसके बाद आप मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका अप्रैल में फॉर्म आएगा, मतलब फरवरी के जैसे स्टार्ट हो ही जाता है, अप्रैल मान के चलो, मई में एग्जाम शुरू हो जाएगा, मई जून में। तो आप तो कंप्लीट प्रिपेयर हो गए, आपको तो बस रिवीजन करना रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, रिवीजन करोगे। प्रॉपर रोड मैप मैं प्रोवाइड करूंगी आपको कि आपको कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है, बस दिए गए नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ मैं दूंगी आपको, हर एक चीज़।
अब देखो हमारे अल्फा बैच में हमें अब क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, हम कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट जो डिलीटेड चैप्टर है वो सब की पढ़ाई होगी आपकी। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, एकदम निश्चिंत रहना है। और साथ ही मैं एक बात बता दूं, आपको इनरोल करने से पहले अल्फा बैच के अंदर में आपको डेमो वीडियोस भी दिखाई जाएगी। आपको पसंद आता है तो आप डेफिनेटली इनरोल करना, स्किप मत करना। हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का आपका डेमो वीडियो पहले से प्रोवाइड है। मैं अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आपको बस टेक्स्ट करना है इस नंबर पे, मैं आपको सीयूटी का डिटेल्स भेज दूंगी। आप डाउनलोड कर लो वहाँ से एप्लीकेशन, वहाँ जाके एनरोल कर सकते हो, वीडियोस दे सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो। उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। डिटेल नोट्स मिल जाए आपको, 200 प्लस क्वेश्चन चैप्टर्स टॉपिक वाइज कराई जा रही है। टॉपिक वाइज करने का फ़ायदा मैं बताती हूँ, मैंने भी एग्जाम दिया था, चैप्टर वाइज बहुत प्रॉब्लम होता है। वही चीज़ अगर आप टॉपिक वाइज करते हो ना, छोटा 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 करके, तो आपको हमेशा चीज़ें याद रह जाएगी। अगर वो चैप्टर वाइज करोगे तो चीज़ें हो सकता है कभी ना कभी स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है, कभी ना कभी भूल जाओगे, लेकिन वही चीज़ें कवर करोगे टॉपिक वाइज तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। देन आपका PYQ प्रोवाइड किया जाएगा 2022 से 23-24 से, टाइम टेबल, टेस्ट सीरीज, उसके अलावा लाइव डाउट सेशन, इवन काउंसलिंग। तो सिर्फ काउंसलिंग और गाइडेंस तो मैं ही कर रही हूँ अभी, आपके हर एक सवाल का जवाब दे रही हूँ। तो बस आपको इतना ही करना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है सीयूटी में आपको कहीं ना कहीं मैम मुझे अभी से प्रिपेयर करना है, या फिर हो सकता है कि मैम ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैम इज़ ऑलवेज विथ यू, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को सब्सक्राइब करना है, ओहो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है और चैनल को लाइक करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।